महंगाई और कर्ज की दलदल आलमी बैंक का शिकंजा कसने लगा। नए माली साल में पेंशन से अलाउंस खत्म करने की तैयारियां। फैसला हुआ तो अलाउंस से 10% कटौती होगी। सरकार के खिदमतगार रिटायरमेंट के बाद ख्वार। सर्विसेज और बायोमेट्रिक रिफॉर्म्स पहले ही खत्म हो चुकी। महकमा खजाना हुकूमत को जल्द सिफारिशात भेजेगा। पेंशन रिफॉर्म से सूबे के बजट अखराजात में कमी लाई जाएगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ में करप्शन का मेगा स्कैंडल। डेंगू की रोकथाम के लिए 500 घोस्ट मुलाजमिन का इंकशाफ हुआ। माहाना 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह की मद में खुर्द-बुर्द डेंगी, सैनिटरी पेट्रोल और लेडी सैनिटरी पेट्रोल की पेरोल चेक करने पर घोस्ट मुलाजमिन का पता चला। डीसी ऑफिस ने तहकीकात शुरू कर दी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और अहसन इकदाम। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शोहर के नाम के इंदराज से मुतअल्लिक कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम अली आगा कमेटी के सरबराह होंगे। शादीशुदा खवातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखकर सिफारिशात तैयार की जाए। ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए जदीद निज़ाम लाने का फैसला। मीटर्स की रीडिंग IT सेंटर से मुंसलिक होगी। मीटर रीडर की बनाई गई तस्वीर को बिलिंग के लिए भिजवाया जाएगा। रीडिंग सेक्शन की जानिब से रिकॉर्ड में रद्दो बदल नहीं किया जा सकेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म दे रखा है। पंजाब हुकूमत इत्तेहादी और अपने अरकान पर मेहरबान। तरक्याती स्कीमों के लिए 328 अरब का फंड देगी। MNA और MPA के लिए फीकस 1 अरब रुपए का पैकेज तैयार। टिकट होल्डर्स को हल्के के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इब्तदाई सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश। पुलिस में सियासी मुदाखलत को कौन रोकेगा? सरकार के नुमाइंदे ही फायज की राह में रुकावट बनने लगे। खातून को हिरासा करने वाले मुल्जिमान को रिहा न करने पर SHO शालीमार मुअत्तल। राना मुजाहिद ने 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिम गिरफ्तार किए थे। शहबाज चांदी मुल्जिमान छुड़वाने पहुंचे तो SHO के इनकार पर झगड़ा हो गया। पुलिस हुकाम ने राना मुजाहिद को क्लोज लाइन कर दिया। MPA राहिला खादिम ने सियासी मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। कहा पुलिस ने शहबाज चांदी को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारे मुहाफिज ही ऐसा करेंगे तो क्या तासुर जाएगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। लेस्को का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट हो गया। कंपनी की डिमांड 4300 मेगावाट से तजावज कर गई। NPCC से 4000 मेगावाट बिजली दी जा रही है। शॉर्टफॉल से हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग। सार्फिन को मुश्किलात। सीमेंट फिर महंगा। अपना घर बनाना ख्वाब बन गया। सीमेंट बोरे की कीमत में 50 से 60 रुपए इजाफा। मुख्तलिफ कंपनीज के सीमेंट की कीमत 1320 रुपए तक पहुंच गई। गरीब तबका और तामीराती सनत शदीद मुतासिर होगी। आटे की कीमत में कमी। रोटी के दाम मजीद गिर गए। लाहौर में 100 ग्राम रोटी की कीमत 14 रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोटी की नई कीमत का इतलाक कल से होगा। दुकानों पर आटा सस्ता, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1800 में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो का थैला 1500 रुपए का फरोख्त। गंदुम 3500 रुपए मन मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा क्यों है? सार्फिन बरहम। हमारे पास इस वक्त 18,650 मेगावाट बिजली जो सिस्टम में आ रही है, जबकि हमारे पास टोटल 24,500 मेगावाट का सिस्टम जो है ये सप्लाई कर सकता है। तो हम नंबर 2 ये बात कि यहाँ कई हुक्मरान अशराफिया मुफ्त यूनिट लेती है, मुफ्त बिजली पेट्रोल लेती है, जिसका असर फिर दोबारा मजदूरों किसानों पे पड़ता है। मजदूर किसान पार्टी का महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज। दिहाड़ीदार मजदूर तबके की शिरकत। महंगी बिजली के खिलाफ नारे। कहा मुल्क अशराफी और मराहत याफ्ता तबके की चिरागा बन चुका। गरीब को तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हैं। रंग महल के ताजर फजल करीम की मुबैना गुमशुदगी। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़े ज़रगरा रंग महल के ताजरों का एहतजाज। टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। मोहम्मद असलम, अनवर बाजा, मुश्ताक अहमद समेत दीगर ताजर रहनुमा शरीक हुए। ताजर फजल करीम की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। शहर में बुनियादी मसाइल रिहायशियों के लिए अजियत का बाइस बनने लगे। फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल कलमकार रोड मसाइल की आमाजगा बन गया। सड़क पर जगह जगह पड़े घड़े शहरों के लिए वबाले जान बन गए। करमानी रोड टूट फूट का शिकार है।
ड्राइविंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अहम तब्दीलियां, लाइसेंस की फीस अदायगियों में कैश हैंडल मुकम्मल खत्म। अब रेगुलर लाइसेंस की फीस भी ऑनलाइन ही अदा होगी। लाइसेंस के जुर्माने और फीस मैनुअल पूछने की बजाय ऑनलाइन सिस्टम में अपने क्वाइफ दर्ज होंगे। आईजी पंजाब ने 56 डीएसपीज के तकर्रो तबादले कर दिए। फैसल शरीफ डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम कैंट लाहौर तायुनात, फैसल मसूद हेडक्वार्टर टेली लाहौर, इफ्तिखार रसूल इन्वेस्टिगेशन चूंग तायुनात कर दिए गए। उस्मान हैदर इन्वेस्टिगेशन ड्राइव इन, फैसल यूसुफ सिक्योरिटी सीटीडी हेडक्वार्टर्स मुकर्रर, सिद्रा खान एसपी टेली पंजाब लाहौर तायुनात, गयूर अहमद को एसपी सदर ऑपरेशंस लाहौर लगा दिया गया। डीआईजी हशमत कमाल डायरेक्टर ऑपरेशन साइबर क्राइम सेंट्रल तायुनात। पंजाब पुलिस के 23 डीएसपी कंफर्म, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड मुकम्मल करने वाले शामिल। डीएसपी गुलाम मुस्तफा, शहजाद फैज, मोहम्मद खालिद अलीम, शाहिदा यास्मीन शामिल, काशिफ रियाज, खालिद महमूद, शकील अहमद, अरशद महमूद भी मुस्तकिल हो गए। रावी शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन, मुतअद्दिद दफा तरसील। इंतजामिया ने थीम पार्क व्यू, आमिर पार्क को सरबमोहर कर दिया। रूडा टीम ने चौराहों में पैनाफ्लेक्सेस लगा दिए। वाबडा टाउन में फायरिंग, 11 साला लड़की कत्ल। शिनाख्त खामना के नाम से हुई मकतूला के वालिद और चचा का कसूर के रिहायशी अफराद से झगड़ा चल रहा था। मुलजिमान ने घर में घुसकर लड़की को कत्ल किया। लवाहिकीन का मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। मियां नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। रजिस्ट्रार ऑफिस का दरख्वास्त पर एतराज। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील पेश न होने पर समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। मरियम नवाज, मियां मरगूब, समीउल्लाह, इरफान शफीक होकर की कामयाबी भी चैलेंज। डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। VVIP ब्लॉक मुंतकिल। मेडिसिन यूनिट 2 की टीम डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलाज मुआवजा कर रही है। PTI रहनुमा का पेट खराब और ब्लड प्रेशर हाई है। वज़ीर आला का एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म। जून की डेडलाइन मुकर्रर। कहा दूर दराज के इलाकों में मरीज शिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। तुलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की हदायत। विफाकी हुकूमत ने मेडिकल तालीम में बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। डेप्यूटी वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी मुल्क में तिब की तालीम में मौजूदा नकाइस बारे सिफारिशा देगी। बिश्केक से पाकिस्तानी तुलबा की एक और परवाज लैंड कर गई। मजीद 180 तुलबा वतन वापस पहुंच गए। अब तक 10 परवाजों के जरिए 1710 तुलबा को लाहौर लाया जा चुका है। स्टूडेंट्स काउंसिल की हलफ बर्दारी तकरीब। 61,212 तुलबा ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। 15,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में तकरीबात हुई। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड में भी तकरीब। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने तुलबा से हलफ लिया। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नेमो रहमान से सहाफ़ी तंजीमों की मुलाकात। हद के इज्जत कानून 2024 से मुतल्लिक तबादला ख्याल। PBA, CPNE, PFUJ, APNS और लाहौर प्रेस क्लब के ओहदेदार शरीक हुए। हक के इज्जत कानून के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। CBD पंजाब में प्लॉट्स की नीलामी। बिजनेस बे के मखलूत इस्तेमाल के 3 प्लॉट 6 अरब 55 करोड़ में नीलाम। CEO इमरान अमीन कहते हैं कि सरमायाकारी की आसानी के लिए आसान अदायगी का निज़ाम यकीनी बनाया गया है। नेवल कमांडर अमीर इस्लाम जान का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद से मुलाकात। 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पुलिस के गाजियों की बेमिसाल खिदमत। IG पंजाब उस्मान अनवर ने रावलपिंडी रीजन के 21 गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाजा।
یورپی یونین کے پروگرام مستحکم پارلیمان کے وفد کی پنجاب اسمبلی آمد، اسپیکر ملک احمد خان سے اسمبلی چیمبر میں ملاقات، جمہوری نظام کے تسلسل، اداروں کی مضبوطی، پارلیمنٹ کی بالادستی، ذاتی دلچسپی کے امور زیر غور آئے۔ اقوام متحدہ کے 28 رکنی وفد کا لاہور عجائب گھر کا دورہ، وفد نے لاہور عجائب گھر کی مختلف گیلریز کا دورہ کیا۔ ہالینڈ کی سفیر کا بادشاہی مسجد کا دورہ، تاریخی مسجد کے مختلف حصوں کو دیکھا، مہمان سفیر شاہی قلعہ بھی گئی، مغلیہ طرز تعمیر کی تعریف کی۔ پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے انتخابات، فیصل ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر گہما گہمی، فاؤنڈر گروپ نے چیف الیکشن کمشنر آفس میں کاغذات جمع کرا دیے، محمد علی بٹ صدارت کے امیدوار، غلام مصطفیٰ، عبدالحمید یاسر بٹ، عارف مغل اور ملک عثمان بھی ہمراہ تھے۔ منظر جاوید علی کی کتاب میرا دل بحال کر کے رونمائی، صوفیہ بیدار اور عباس تابش نے نظامت کے فرائض نبھائے، احمد عزیز تارڑ، سائرہ رشید، رضی احمد کی شرکت، حماد نیازی، حماد غزنوی، عاطف یاسر بھی آئے۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں شجر کاری مہم، چیئرمین پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر نے مہم کا آغاز کیا، مہم میں وائس چانسلر ڈاکٹر شگفتہ ناز، فیکلٹی اور طالبات کی شرکت، طالبات نے شرکاء سے ماحولیاتی مسائل کی وجوہات کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ ہیٹ وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹر کے تحت ایکسپو، کولنگ کی تمام پروڈکٹس ایک چھت تلے دستیاب، فاؤنڈنگ ممبر پاکستان سوسائٹی اعظم اشرف کی خصوصی شرکت، صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا۔ قلم کار کے زیر انتظام دیوار و در کے عنوان سے نمائش، کیلی گرافی، اوراق ماضی، مٹی اور ٹائل سے بنائے فن پارے پیش کیے گئے۔ ای لائبریری گلبرگ میں الف لام میم کے تحت تقریب، تنظیم کے شرکاء میں تعریفی اسناد تقسیم، فرحان عزیز خواجہ، بشرا ندیم سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا دوسرا روز، کوارٹر فائنل میں شاہ زیب نے محمد ریان کو 3-0 سے ہرا دیا، عبدالاحد نے عبدالہادی گل کو شکست سے 2-4 کیا، محمد زمان اور محمد زبیر کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ ہوا۔